आप लोगों ने मूर्ख बनाया पब्लिक के लिए। इस समाज रूपी देवता के साथ छल किया। कौन सा छल किया? अरे ये आपने कह दिया ना कि चार्ज जब लेंगे आप लोग, नया कस्टमर जब चार्ज लेगा कि जब वहाँ से अनुमोदन आ जाएगा शांति गुण से। भैया जी नई नियम कब से आ गया? किसने आदेश दिए? कहाँ लेटर है? बताइए आप। हमसे चार्ज तो उसी दिन ले लिया था जिस दिन मतलब चुनाव हुआ था, उसी दिन तुरंत चार्ज हुआ था। और जब हमने चार्ज लिया था तो भी तुरंत हुआ था। जब कभी नहीं कहा गया कि अनुमोदन के बाद जो है चार्ज मिलेगा। आज ये चीज़ क्यों कही गई? इसके अंदर कौन सी षड्यंत्र चल रहा है आपका? सीधा षड्यंत्र है कि ये सब दिखावटी चीज़ है। चुनाव ये चार्ज देना ही नहीं चाहते, ये मंदिर से हटना नहीं चाहते। ये ऐसी गोंचे हैं, ऐसे मतलब जो मंदिर चिपकी रहना चाहते हैं और चूसती रही चिपक के वहाँ पे। तो भैया अगर आप ईमानदार आदमी हो ना, और ईमानदार आपको गायत्री परिवार के प्रज्ञापुत्र हो ना, तो प्रज्ञापुत्र की सबसे बड़ी पहचान तो सत्य रहती है। ये मार्ग आपने किसने बताया है? मैं जवाब दो आप। किसने कहा कि अनुमोदन आने के बाद आपको चार्ज दिया जाएगा? किसने कहा? कौन से नियम के तहत कहा गया? कौन सा लेटर आया? और ये नियम था तो हमारे सामने क्यों नहीं हुआ? इनसे जब हमने चार्ज दिया तब क्यों नहीं हुआ? जब हमने चार्ज दिया तब क्यों नहीं नियम लागू हुआ? जे आज नियम क्यों लागू हो रहा है? ये है कि आप उनको चार्ज देना नहीं चाहते बहनों के लिए। आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप ये चाहते हो कि जो फॉर्मेलिटी में हमने चुनाव करवा दिया और ये क्या करेंगे, इन बहनों को अनफिट कर देंगे। अरे ये नहीं संभाल पा रही हैं तो मतलब जो है ठीक है, तुम लोग इस्तीफा दो। इस्तीफा दे दवा के ये खुद कायम रहेंगे। इनकी नीयत ये है। और नहीं कायम रहेंगे, जो कभी किसी को काम सिखाएंगे नहीं, कभी किसी को जोड़ेंगे नहीं। इनको तो चाटुकारों की गैंग चाहिए ना। इनको कार्यकर्ता थोड़ी चाहिए, इनको बुद्धिजीवी वर्ग नहीं चाहिए, इनको चाटुकार चाहिए। जो चाटुकार इनके तलुए चाटता रहे, इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, ज़्यादा बुद्धिमान ना हो, ज़्यादा ज्ञानी ना हो। इनको ऐसे आदमी चाहिए जिससे इनकी धर्म की दुकान चलती रहे और ये लोगों को मूर्ख बनाते रहें। मुझे जवाब दो, जो अनुमोदन वाली बात कहाँ से आ गई और कब से ये नियम लागू हो गया? नियम तो यही है कि जैसे चुनाव होता है, जो चुने जाते हैं उनका तुरंत ही चार्ज दिया जाता है। ये अड़ंगा ये नियम क्यों आपने डाल दिया? इससे नीयत में खूब दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि जो वर्तमान ट्रस्ट मंडल है वो अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता, और जो है नहीं छोड़ेगा, अंदर से घुसा रहेगा, इनका समर्थन नहीं करेगा, इनको मिसगाइड करेगा। क्योंकि ये अननोन व्यक्ति, इनको अनुभव नहीं है बहनों को इतना, और अपने हिसाब से चलाएगा और इनके लिए 6.5 महीने में बाहर कर देगा। इनकी नीयत ये है। और अगर इनकी नीयत ये नहीं है और इनकी नीयत सही साठ है तो मुझे किस आधार पे इनने आउट किया? कौन सा घपला किया? घपले की जांच हो और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिसने ये आरोप लगाया है इसके विरुद्ध मैं अपने मानहानि का दावा भी करूंगा। फिर मत कहना कि ये क्या हो गया। तो इस टाइप की अव्यवस्था, इस टाइप का गलत गाइडिंग, इस टाइप की मतलब जो है समाज को धोखा देने वाली प्रवृत्ति, इस टाइप की संस्था को मतलब डाउन करने वाली प्रवृत्ति, संस्था को नीचे गिराने वाली प्रवृत्ति समाप्त हो। इन बहनों जो ट्रस्ट मंडल बना हुआ है इनके लिए तुरंत चार्ज दिया जाए और इनके लिए मतलब गाइड करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इनका सहयोग करूँगा हर प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये पुराने जो मंडली के लोग हैं ना, इनको मतलब मैनेजमेंट से दूर किया जाए, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये लोग कोई काम धाम करते नहीं हैं, नेतागिरी चलाते रहते हैं, टांग खींचने वाला काम करते हैं, ना खुद काम करते ना दूसरों को करने देते हैं। और इनके पास कोई दूसरा उपचार है नहीं है। ये केवल गलत और भ्रामक आरोप लगाते हैं। अगर सैनिक की तुलना करना है ना, इसके कामों से तुलना करें, इसके संविधान से तुलना करें, इसके पैसे खर्च करने में तुलना करें। इससे ज़्यादा करके मतलब
हमें डाउन कर देना, कौन ने किया कि डाउन ना करो, खूब डाउन करो, पर जो है गलत और भ्रामक आरोप लगाकर डाउन ना करें। ये मतलब प्रवृत्ति खराब है और गायत्री परिवार जैसे महान संगठन के लिए ये डूब मरने वाली बात है और बहुत मतलब लज्जा की बात है कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपने भाइयों पर झूठा आरोप लगाते हैं और मतलब जो है केवल पदों के चक्कर में झूठे आरोप लगाकर किसी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अरे पद हमें नहीं चाहिए। जो लोहा सीमेंट कंक्रीट की दीवारें हैं ना, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपना गुरु का काम करना करते रहेंगे। तुम संभाले रहो मतलब ये अपनी मतलब दीवारों को, अपने भवनों को संभाले रहो, हमें कोई इनसे लेना देना नहीं है। पर ये है ये अनैतिक काम क्यों कर रहे हैं, उसमें ये हमारे भोपाल के प्रांतीय सभा के भाई जो भोपाल जो अपना जोन के प्रभारी हैं वो भाई क्यों मतलब इस चीज़ पे अनदेखा कर रहे हैं, क्यों गलत का समर्थन करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पाप करना तो पाप है ही, पापी का समर्थन करना भी पाप है, गलत का समर्थन करना भी पाप है। तो आप लोग जरा दिमाग से काम करें, परिस्थिति को समझें। एक ही व्यक्ति पे आँख मूंद पे विश्वास ना करें। उस व्यक्ति ने पहले ही मिसगाइड किया, अभी फिर मिसगाइड कर रहा है और आप लोग मिसगाइड हो रहे हो। आप लोग एक बार आकर सब लोगों को 10-20 दिन पहले मतलब 10 दिन पहले कम से कम सूचना देकर सबको इकट्ठा तो करो, समाज के सब लोगों को। मंदिर बनाने पैसे सबके लिए ना, सबने हज़ारों रुपये दिया है इस मंदिर निर्माण के लिए। आज जब उसके मैनेजमेंट की भागीदारी की बात आती है तो क्यों नहीं समाज को सूचना दी जा रही है, क्यों नहीं पेपर में दिया जा रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। इसके लिए आप सब लोगों को बुलाइए, सब इकट्ठा करिए और निष्पक्षता से सबकी बात सुनिए और सबकी बातों पे संज्ञान लीजिए। और कोई गलत आरोप लगा रहा है और उसको निकाल के बाहर करिए, निष्कासित करिए, और नहीं तो ये मंदिर में कभी शांति नहीं होगी। अपन को अपने परम पूज्य गुरुदेव जी का मंदिर है, उसको मतलब शांति चलाना है। इसके हर प्रकार की मापदंड पे इस मंदिर को ऊंचा ले जाना है और मतलब गायत्री प्रज्ञापीठ बसौदा को जिले का सबसे टॉप का प्रज्ञापीठ बनाना है और हम बनाएंगे। पर जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनसे हम टक्कर भी लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। ओम शांति। आपका दिन शुभ मंगल में हो।